पढ़े लिखेंगे अपन, शर्माएंगे नहीं और ना तो डरेंगे। तो ऊपर वाली ब्रांच में धारा आई जी डैश, प्रतिरोध आर जी, नीचे वाली ब्रांच में धारा आई माइनस आई जी डैश, प्रतिरोध 4/3 ओम। ठीक है, तो इसका भी मान रख दो, आई जी डैश इज इक्वल टू इंटू 16 इक्वल टू आई माइनस आई जी डैश इंटू 4/3, भागाकार कर दो, ये कितना आ गया 4, तो 3 से गुणा कर दो इधर, 3 से गुणा इधर करो, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 आई जी डैश इज इक्वल टू आई माइनस आई जी डैश, आई जी डैश को यहां लिया तो 13 हो गया, 13 हो गया आई अपॉन 13। आई होप सवाल समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। काजल साकेत एटा ভালো হবে ना, आई बटे 13, तो पहले विक्षेप रह गया था 4 ओम लगाया तो आई बटे 5, 2 ओम और लगा दिया तो आई बटे 13। तो वोल्ट मीटर ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ बकवास है, सिंपल से सर्किट है जो अपन पहले पढ़ के आए। अपन ने तो कितने मायावी सर्किट पढ़े हैं, सिमेट्री वाले, ये वाला वो वाला, घन वाले, देखो गणेश जी बन गए थे घन वाले सर्किट में। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी और आप टच में चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, बेटा आज क्लास 8 बजे तक होगी, 8 बजे तक। एक गैल्वेनोमीटर में 30 भाग है, एक गैल्वेनोमीटर में 30 भाग है एवं इसकी सुग्राहिता, सुग्राहिता पर हम आगे डिस्कशन करेंगे बेटा, वैसे है ना, अभी सुग्राहिता से आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी के लिए सिर्फ नाम पढ़ लो, है ना। अभी मान लो इसकी सुग्राहिता मतलब एक विक्षेप की धारा, मतलब एक भाग की धारा, एक भाग की धारा। सुग्राहिता अपन चुंबकत्व में पढ़ेंगे, है ना, यहाँ कोई काम भी नहीं है उसका। ऐसा नहीं है कि सर मैं छोड़ रहा हूँ अभी के मास्टर को नहीं आता होगा इसलिए अभी नहीं बता रहा बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपन बल आघूर्ण गैल्वेनोमीटर को अपन कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसलिए। हाँ, मास्टर तुम्हारा पगला, उसको आता ही नहीं है। चलिए सुग्राहिता कितनी है, सुग्राहिता का मतलब एक भाग की धारा, इसका प्रतिरोध 25 ओम है। ठीक है, तो देखो हमें गैल्वेनोमीटर के लिए क्या क्या जानकारी दी गई, हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ऐसा, इसका प्रतिरोध कितना दिया पाईजान, तो इसका प्रतिरोध आर जी इज इक्वल टू 25 ओम दिया है। ठीक है, पाईजान आई जी, ओ माय गॉड आई जी नहीं दिया है, क्या जरा सोचोगे, होमवर्क पर आएंगे बेटा, कि जरा सोचोगे कि आई जी कितना होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में 30 भाग हैं और एक भाग की धारा आपको इतनी दी गई है, जरा सोचो समझो, उत्तर दे सको तो गलत हो जाए कोई बात नहीं, थारा भाई बैठा है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि उत्तर देने की कोशिश करो, गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती सुधारने के लिए थारा भाई अभी जिंदा है। पहले बोला कि जब तक थारा भाई जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेने का, हाँ जब थारा भाई ऊपर चला जाए भगवान बुला ले तब की गारंटी नहीं लेता भाई, लेकिन जब तक थारा भाई है तब तक लोड नहीं लेना, कोशिश करो, गलत हो जाए हो जान दो। तो आई जी का मान ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, आई जी इज इक्वल टू हम कहेंगे एक भाग की धारा, एक भाग की धारा गुणा कुल भाग की संख्या, यही तो होगा ना पूर्ण विक्षेपण धारा। तो एक भाग की धारा कितनी है 20 माइक्रो एम्पियर और कितने भाग हैं 30 भाग हैं, 30 भाग हैं भज्जा। तो आई जी का मान दिन दहाड़े हमें मिल गया 600 माइक्रो एम्पियर। क्या मैं इस 600 माइक्रो एम्पियर को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 मिली एम्पियर, हाँ मास्टर लिख सकते हो 0.6 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल पर, ये तो सवाल में दी गई जानकारी है जो हमने व्यवस्थित कर ली, मतलब हमने गैल्वेनोमीटर की सारी जानकारी निकाली। गैल्वेनोमीटर से हमें दो ही जानकारी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर तुम्हारा प्रतिरोध कितना है, पहली जानकारी। दूसरा कि तुम्हारी पूर्ण विक्षेपण धारा कितनी है, तुम कितनी धारा झेल सकते हो। ओके चलिए अब पहला केस, ये कब का चल रहा है भज्जा, तुम 92% रह गए, मम्मी हम नहीं खेल रहे, तुम अच्छो नहीं खेला, तो भज्जा कहे कम रह जाते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, सवाल आता है। तो अब देखो इसको 1 एम्पियर तक धारा मापन के लिए कैसे परिवर्तित करें, कितनी धारा नपवानी है 1 एम्पियर, अधिकतम इसमें से कितनी जा सकती है 0.6 मिली एम्पियर। तो ध्यान देना पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, धारा नपवाना है तो क्या बनाना है एमीटर, तो भज्जा जाता हो गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस आरजी विच इज इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, इसमें से धारा कितनी जाएगी आईजी, धारा कितनी जाएगी आईजी। अब धारा नपवाना है ना तो एमीटर बनाना है, एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं मंत्र पढ़ते हैं, अरे नहीं मंत्र नहीं पढ़ते हैं, समांतर क्रम में छुटकू सा प्रतिरोध लगा देते हैं, जैसे बोलते हैं संत, मैं साधु और ये संत। इसमें से कुल धारा कितनी आ रही है आई का मान कितना 1 एम्पियर, हमें वही तो नपवाना है 1 एम्पियर नपवाना है, तो धारा कितनी आ रही है बेटा 1 एम्पियर। तो इसमें से कितने की धारा जाएगी, इसमें से धारा जाएगी बेटा आई माइनस आई जी। अब सिंपल सा फंडा बच्चा कि ऊपर वाली ब्रांच नीली वाली, नीचे वाली ब्रांच सफेद वाली, बोथ आर इन पैरेलल। पलक बेटा पढ़ लो, पागल नहीं, पढ़ लो है ना, मैंने सबको सही लिखा है, सबको सही लिखा है। आज है, आज कल नहीं है, लास्ट लेक्चर वाला दिन नहीं है कि सर ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, लास्ट लेक्चर पर हमारा मूड ऑफ था, आज थोड़ी ना है, आज थोड़ी ना भैया आज कुछ नहीं, आज जो लिखा सब सही है। आ जाओ भैया, तो कर दो बराबर करो जल्दी से। अब समीकरण आप लिखो, देखो आप लिखोगे तो आप सीखेगा, मैं लिखेगा तो मैं सीखेगा। एस का मान बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, प्लीज ट्राई इट। आप कहाँ रहती हो पालक जी, प्रियम बेटा सुधर जाओ, तुमको क्या लेना है पालक जी से। चलो तो इधर अपन क्या लिखेगा पाईजान, इधर अपन लिखेंगे ऊपर आई जी आर जी, ऊपर वाली ब्रांच का विभवांतर, नीचे वाली ब्रांच का विभवांतर कितना, तो आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस, आई जी का मान कितना 0.6 मिली एम्पियर, बोले तो 10⁻⁻⁶ इंटू 25 डिवाइडेड बाय आई का मान कितना है 1 माइनस
0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। आई होप कि जोड़ना घटाना भागाकार आप कर लोगे, आई होप इट, मुझे ऐसा उम्मीद है कर लोगे। कुंदन बेटा हमको भी है, हमको भी है, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये कैलकुलेशन वैल्यूएशन कैलकुलेटर वैल्कुलेटर लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम में कैलकुलेशन सीधी सादी आती है, सीधी सादी, उल्टी सीधी ना वैसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ऑप्शन ऐसा ही लिख के दे दें, ऊपर का गुणा कर दें और नीचे ऑप्शन ऐसा ही लिखा रहे, है ना, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जितना भी आ रहा हो डोंट वरी कैलकुलेट कर लेना। आओ सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट। अब हमें क्या बनाना है, देखो वही ना, गैल्वेनोमीटर था, हमने एमीटर बना लिया। अब हम इस एमीटर को इस गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करें, 1 वोल्ट परास वाले। तो हमने कहा देखो नहीं पता है, पता है ये आरजी हो गया, इसके साथ सीरीज में लगा दो हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी रेजिस्टेंस होता है प्रकार। तो हमने यहाँ पर आरएच हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ से धारा कितनी आ रही है भाई साहब, आईजी आ रही है। अब ये दो सिरे है ना, ये अपना मिल के हुआ का वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर की हम रीडिंग लिखें, वोल्टमीटर की रीडिंग, तो इस वोल्टमीटर में जाने वाली धारा आईजी, प्रतिरोध कितना, तो हम कहेंगे आरजी प्लस आरएच। ठीक है, तो वोल्टमीटर हमें कितने का बनाना है, 1 वोल्ट का, है ना। यहाँ हमें जैसे आरएच का मान चाहिए, आरएच का मान, तो आरएच का मान आप कैसे लिखोगे, वोल्टमीटर की रीडिंग बटे आईजी इज इक्वल टू आरजी प्लस आरएच। तो आरएच का मान आपको दिन दहाड़े मिल जाएगा V अपॉन आईजी माइनस आरजी। वी का मान सवाल में कितना लेने बोला है, 1, आईजी का मान कितना 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 और माइनस आरजी का मान कितना 25 है। कोई कठिन बात, सिर्फ मान लिखना। इस इक्वेशन के बाद बेटा सिर्फ मैंने आरएच उठवाया है, उसके मान रखना है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, है ना, 1 वोल्ट का बनाना। बस यहाँ तक समझ लो बेटा, तो कैलकुलेशन है ना, एग्जाम में कैलकुलेशन सीधी सादी आती है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। अब थम्स अप खेल जाओ भैया मोरे, थम्स अप खेल जाना रे। आइए, R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, E1। अच्छा पहले मैं इसके और क्वेश्चंस होंगे क्या वो देख लेता हूँ, इस टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए ना, मजा ही आ जाए अपना। चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ये सवाल जाएंगे। चलिए भाई, तुम एक सवाल करवाओ, कैलकुलेशन करवाओ, 5% फटाफट डाउन हो जाते हो यार, क्या करूं भाई मैं, निराश कर देते हो यार, जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन करने को मैं कह नहीं रहा हूं कि कैलकुलेशन करके आप आंसर बताओ, वो तो हो सकता है ऑप्शन ऐसे दिए, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कैलकुलेशन। दिखाए गए परिपथ में, अब जब आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना सूझ गया, समझ आ गया, तो यहाँ पर भी हमने वही किया है। जब आपको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना सूझ गया, समझ आ गया, तो फिर बेटा यहाँ पर भी तो हमने वही किया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, E1 बराबर इतना, E2 E3 ये सब है। बिंदुओं A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदुओं A तथा B के मध्य क्या ज्ञात कीजिए बेटा, विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे बरकरार, A और B के मध्य विभवांतर, A और B तुम हो कहाँ, A और B तुम यहाँ हो, 3 है, समांतर में है तीनों, ये कहीं लगा दें, कान के नीचे एक लगा दें, कान के नीचे मत लगाओ। तो चलो कुछ नहीं, ऐसे कर लो, यहाँ से धारा कितनी आई भैया, आई, ठीक है, इसमें धारा कितनी चली गई, I1, इसमें धारा कितनी चली गई, I माइनस I1, इतनी धारा इसमें चली गई। ठीक है मास्टर, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लूप का नियम लगा सकते हैं, एक लूप का नियम लगा दो, इसमें लूप का नियम लगा दो, ये ऐसे लिख दो, देखो ये दोनों ब्रांच समांतर क्रम में है, ये दोनों ब्रांच समांतर क्रम में है, ये वाली और ये वाली, तो इनका विभवांतर बराबर होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ से विभवांतर लिख रहे हैं, तो कितना I1 R1 प्लस का E1, धारा इधर जा रही है, तो प्लस का I1 R1, या तो आप इधर लूप लॉ लगा दो, या इस ब्रांच का विभवांतर और इस ब्रांच का विभवांतर बराबर कर दो। ठीक है, इसका हमने विभवांतर लिख लिया, इसका विभवांतर कितना आ जाएगा, माइनस का I R2, ये चलो लूप लॉ लगा लो, काम खत्म, यहाँ से गए, बैटरी मिली कौन सा आंसर, माइनस का E2, आगे गए तो प्लस का I इंटू R2 बराबर 0। समीकरण हो गया एक। अब एक लूप लॉ बेटा इसमें लगा लो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, तबलक। तो यहाँ धारा जा रही है I माइनस I1, तो I माइनस I1 इंटू R1, आगे गए तो प्लस का E3, आगे गए तो धारा ऐसे ही जा रही है भाई यहाँ पर, तो I प्लस का I माइनस I1 इंटू R1, आगे गए बैटरी करंट से मिला, तो माइनस E2 और प्लस I इंटू R2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास सभी का मान है, R1 का मान है, R2 का मान है, E1 E2 E3 सबके मान है, मान रखो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम शुरू से ही मान रख लेते तो थोड़ा और आसान रहता, जैसे ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी बेटा मान रखने के बाद, पहले तो आप ऐसे ही अगर जोड़ रहा, चलो मान रख लो। ठीक है, ये I1 इंटू R1 का वैल्यू बेटा मान रखना है, मान रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा सॉल्व। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये दो समीकरण है, अज्ञात क्या है, I एंड I1 अज्ञात है, I एंड I1 अज्ञात है, दो समीकरण, दो अज्ञात राशियां, हल कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है सर, हमें निकालना क्या है, ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो जो हमें आंसर देना है, आंसर है ना, आंसर क्या देना है, ANS, ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो आंसर हमें देना है VA माइनस VB, तो ए से जाओ बी, तो हम ए से बी गए, तो माइनस का I R2 और प्लस का E2, इन समीकरण को हल करना, देखो आपको सबका मान दिया है, R1 का, R2 का, E1 का, E2 का, E3 का, E4, मतलब E4 है नहीं, यहाँ रखेंगे I1 I2 दो अज्ञात होंगे, सॉरी I1 I2 भी नहीं, I और I1 दो अज्ञात हैं, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो I और I1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर I1 की वैल्यू यहाँ रख देना है, कर लोगे तो एक बार थम्स अप हो जाए, कोशिश करना, देखो बेटा आप कोशिश करोगे तो सॉल्व करने का, तो उतना ही परफेक्ट होते जाओगे कैलकुलेशन में। अगला सवाल देखो, एक सेल जिसका विद्युत भाग वाली है R1 के प्रतिरोध के साथ लगाया गया, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये है विभवांतर इतना है, तो V इक्वल टू कितना हो गया, E माइनस I R, E माइनस I छोटा r, E माइनस I छोटा r,
अब बेटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सर कैसे, क्या कर रही हो, हमें कुछ पता नहीं चला। हमका देखो ये हमारे पास सेल, ये बाहरी प्रतिरोध, ठीक है। तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर जिसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, डिस्चार्जिंग के केस में जब धारा इससे अपन ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर होता है। हाँ सर होता है। सर आई का मान कौन बताएगा, हमने कहा आई का मान हम ही बताएंगे तुमको, वो भी दिन दहाड़े। E अपॉन इस सर्किट का कुल प्रतिरोध तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई की जगह क्या लिखोगे, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से E कॉमन ले लीजिए, E जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, 1 माइनस छोटा आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, तो V इज इक्वल टू E आर प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, इससे कट गया। अब आपको किसका मान निकालना है, स्मॉल आर का, तो इसको सिंप्लीफाई करना बेटा और थोड़ा सा कर दूं क्या मैं, कर दूं सर, कर दो अगर हिम्मत हो तो, उनका कोशिश करते हैं। स्मॉल आर निकालना कोई बड़ी बात नहीं बची है, तो V का इधर इसका गुणा करो, तो V इंटू कैपिटल आर प्लस V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल आर, तो V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस V इंटू कैपिटल आर, है ना, इसको उधर ले गया, कैपिटल आर कॉमन आ गया, तो स्मॉल आर कितना हो गया, E माइनस V इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, सॉरी डिवाइड बाय V, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट कठिन, समझ गया बेटा, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो बोलना, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो बोलना, थारा भाई अभी यही है और जिंदा है। अगला सवाल देखिए, जब एक बैटरी से 11 एम्पीयर की धारा ली जाती है तो उसके टर्मिनल की मध्य विभवांतर 50 वोल्ट है, और जब 1 एम्पीयर धारा ली जाती है तो विभवांतर 60 वोल्ट है, तो विद्युत भाग बल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले केस में है ना, हमने कहा V1 इज इक्वल टू E माइनस I1 इंटू R1, दूसरे केस में हमने लिखा V2 इज इक्वल टू E माइनस I2 इंटू R2, सॉरी R2 नहीं R ही ना, एक ही सेल है ना, तो आंतरिक प्रतिरोध बेटा वही होगा, ठीक है, एक सेल है बेटा ऐसे, तो इस सेल का ये सेम, ये तो बाहरी प्रतिरोध है, ई सेम। अब धारा अगर अलग अलग होगी तो विभवांतर अलग अलग होगा, है ना, धारा बदल गई, तो एक बार धारा कितनी है बेटा I1, तब विभवांतर V1, दूसरी बार धारा बदल के कितनी कर दी I2, तो विभवांतर कितना V2। अब इसके मान दिए गए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है, हमें किस किस का मान निकालना है भैया, E का और R का। तो देखो ये वाला समीकरण कितना हो जाएगा, V1 का मान कितना है 50, तो 50 इज इक्वल टू E माइनस धारा कितनी है 11 एम्पीयर इंटू R, दूसरे केस में V2 का मान कितना है, विभवांतर कितना है 60 है, तो ये 60 इज इक्वल टू E माइनस धारा कितनी है 1 एम्पीयर इंटू आर। बेटा समीकरण नंबर 3 कह दो, चाहो तो इसको समीकरण नंबर, वो है तो वही समीकरण, ई और आर दो अज्ञात राशियां मिल जाएगा, इनको एक बार घटा देना तो ई उड़ गया, इनको आप एक बार घटा दोगे, इनको हल करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ई से ई गया, माइनस का 10 इज इक्वल टू ये माइनस का 10 आर, माइनस का 10 आर, तो ये गया आर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये गलत ये गलत। अब आर का मान जरा यहाँ पर रख देना 1, इसी में रख दो, आर का मान 1, आर का मान 1 रखोगे तो 60 और 61, आर का मान 1 रखोगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो 60 और 61, ई का मान 61, ओके। आइए, दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध इतना है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, बैटरी के परिणामी वोल्टता इतना है, यदि प्रथम सेल का विद्युत भाग बल इतना है तो दूसरे सेल का विद्युत भाग बल कितना होगा। बैटरी की परिणामी वोल्टता इतना है, मतलब हमें ई इक्विवेलेंट दिया है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट हम लिखते हैं E1 R1 प्लस, सॉरी E1 R1 नहीं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बेटा ये सूत्र होता है, ये क्या हो गया सर, ये तो सूत्र हो गया सर, सूत्र हो गया सर, याद है ना बच्चा सूत्र। अब आप मुझे ना दी गई जानकारी के आधार पर, ए हो गया बेटा R1, ए हो गया R2, परिणामी वोल्टता ए किसका मान हो गया, ये हो गया ई इक्विवेलेंट का, ई इक्विवेलेंट का, प्रथम सेल का ये E1 हो गया भैया, E1 हो गया, दूसरे सेल का E2 निकालना है। अब बेटा प्लीज ना सब लोग ना, सूत्र भी मैंने लिख दिया, सूत्र भी मैंने लिख दिया, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में, सूत्र मैंने लिख दिया भैया, प्लीज प्लीज। मैं सभी ना बिना निवेदन है कि एक सवाल आप करके बता दो, 80% लोग कम से कम दिल गार्डन गार्डन हो जाए। कैलकुलेशन है, अगर ये नहीं कर पा रहे उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उन्हें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना नहीं आता है। भले ही कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन आराम से करना कि आंसर सही आ जाए सबका। सर पोल दिया करो प्लीज, पोल ही दिए हैं बेटा शिवम, हम पोल ही दिए हैं, गोल थोड़ी ना दिए हैं, हम रोनाल्डो नहीं है, हम मेसी नहीं है कि हम गोल दें, हम पोल दिए हैं बेटा, मास्टर हैं तो मेरे। दिखने दो, दिखने से कुछ नहीं, आंसर गलत लिखा है, आंसर पर भरोसा मत किया करो, दुनिया पर भरोसा मत किया करो बेटा, दुनिया धोखा दे सकती है आपको, दुनिया तो धोखेबाज है, धोखा दे के। चलिए बोल गए, तो भैया आ गया आंसर, जल्दी बताओ 2.1 आ रहा है सबका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितने परसेंट लोग का आ रहा है 2.1, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। और इन बच्चों को ना कैलकुलेशन करने नहीं आता है, इनको ना सब मान दिए हैं, इसका मान 1.5 है, E1 का मान कितना है 1.2 है, R2 का मान कितना है 0.4 है, E2 का मान हमको ज्ञात करना है, R1 का मान कितना है 0.2 है, R1 प्लस R2 कितना हो गया 0.2 प्लस 0.6। अब इनको जोड़ना घटाना नहीं आता और हम ये सिखा भी नहीं सकते बेटा, हम कोशिश खुद करते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते हम जोड़ना घटाना, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं तक तुम्हें 50-60 टीचर मिले होंगे, फिर घर में पेरेंट्स भी सिखाते हैं, मम्मी पापा चाचा भाई बहन होते हैं वो भी सिखाते हैं, तुम ट्यूशन भी पढ़ते हो, जब इतने लोग मिलके तुम्हें इस उम्र तक 16-17 साल तक जोड़ना घटाना नहीं सिखा पाए तो भाई मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं। 4 सेलों में प्रत्येक का विभवांतर इतना है, आंतरिक प्रतिरोध इतना है, के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो बाहरी प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, 4 सेलों में प्रत्येक का विद्युत भाग इतना, आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो बाहर प्रतिरोध में धारा क्या होगी।
2 ओम के बारे में, है ना। समांतर क्रम में जोड़ा है, 4 सेल है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। कितनी है? 4। ध्यान देना, ये तो बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध मतलब आर। तो देखो भैया हम क्या करेंगे, हम निकालेगा ई इक्विवेलेंट, कौन निकालेगा? ई इक्विवेलेंट। यहाँ पर कौन निकालेगा? आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। और ये बेचारा बाहरी प्रतिरोध 2 ओम का, तो 4 ओम है ना। 1 ओम के 4 समांतर क्रम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/4 ओम। बताओ, आर 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 के 4 समांतर में, तो 1/4 ओम। ठीक है मास्टर। ई इक्विवेलेंट कितना? तो हमने कहा ई इक्विवेलेंट ई ही रहेगा। ई इक्विवेलेंट कितना रहेगा? ई ही। समांतर क्रम में सिखाया था, जोड़ के बताया था, जोड़ के बताया था। तो ई इक्विवेलेंट ई ही रहेगा, मतलब 2 वोल्ट ही रहेगा। आर इक्विवेलेंट कितना? धारा का मान बताना है, तो आई बराबर हम क्या लिखेगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन 1/4 प्लस 2। तो ये कितना है? 2। ये ऐड होके 9/4, 8/9 एम्पियर। एम्पियर 8/9 एम्पियर ही आ जाना चाहिए। जी डाली डी। माधुरी से बात होती है क्या आपकी? बेटा कनिका पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, माधुरी से बात हो या प्रीति जिंटा से। चलो भाई, ये वाले सवाल भी आसान है, ठीक है। इसको देखो, ये 2 सेल हैं, ई इक्विवेलेंट निकालो इसका, ई इक्विवेलेंट। तो हमने कहा भैया इसको हमने माना E1, इसको माना R1, इसको माना E2, इसको माना R2। ये विपरीत है, ये धारा इधर भेजेगी, ये धारा इधर भेजेगी, है ना। समान जैसे नहीं जुड़े हैं, समान नहीं जुड़े हैं, विपरीत है। तो ई इक्विवेलेंट अपन क्या लिखेंगे? E1 R2 माइनस E2 R1। है हिम्मत, है हिम्मत, अपॉन R1 प्लस R2। तो ई इक्विवेलेंट का मान दिन धारी निकाल लिया जाए बेटा, तो 5। इधर R2 कितना है? 1 माइनस 2, और R1 कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 बटे R1 प्लस R2, 2 प्लस 1 3। बताओ ई इक्विवेलेंट में कोई समस्या है क्या बच्चा? सर नहीं है, 1/3 आ गया ई इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट समांतर क्रम में 2 और 1 समांतर क्रम में है भैया, प्रतिरोध वैसे जुड़ते हैं, समांतर क्रम में है भाई साहब। तो 2 और 1 वैसे जुड़ते हैं, तो 2/3, 2/3 आ गया। तो इन 2 सेल्स की जगह आप एक ही सेल लगा लो, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P1, यहाँ एक सेल लगा लो। और हमने इस बैटरी को धन का लिया ना, E1 को धन का लिया, E1 को धन का, इसको ऋण का लिया था। तो वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, है ना। E1 धन का लिया है और वैल्यू भी इक्विवेलेंट की पॉजिटिव। मान लीजिए इक्विवेलेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो हम ऐसे लगाते हैं बैटरी, क्योंकि हमने E1 को बेटा धन का लिया, E2 का ऋण का, ऋण का। और मान अगर माइनस आता मतलब E2 वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये धन का ही आया मान, तो अपन कैसे लगाएंगे बैटरी? ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। ये कितना है? 10 ओम है। क्या निकालना है? 10 ओम में प्रवाहित धारा। बेटा धारा तो निकाल ही लोगे, धारा तो निकाल ही लोगे भाई। ये चैट में क्या चल रहा है भैया? चैट में क्यों? चैट में शैतानियां चल रही हैं क्या? चलो अगला सवाल। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल इतने इतने हैं चित्रानुसार 6 ओम में। भाई ये तो बहुत आसान है, 6 ओम में धारा का मान निकालना है, तो भाई ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? E1 प्लस E2 6 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 और 1 2 2। इसमें धारा निकालना, फिर धारा यहाँ से बांट देना। ये तो शायद मैंने करवा दिया होगा, ये नहीं हो तो आप फिर से ट्राई करना, नहीं होगा तो हम बताएगा, नहीं होगा तो फिर थारा भाई बताएगा। E1 E2 E3 R1 R2 बराबर है बिंदु ए और बी के बीच बैटरी से गुजरने वाली धारा का मान क्या है? इससे गुजरने वाली धारा का मान क्या है? तो बेटा पहले तो इन दोनों का एक बना दो, इन दोनों का एक बना दो, बना दोगे? सर बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो इन दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको, समांतर क्रम में है ना बच्चा जी दोनों। हाँ, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 R2, E1 R2। तो E1 का मान कितना है? 2, R2 का मान कितना है? 4, प्लस, है ना, सेम सेंस में ये भी धारा इधर भेजेगी, ये भी धारा इधर भेजेगी। E3 R1, E3 का मान कितना है? 2, और R1 का मान भी 4 ओम है, ठीक है। मतलब एक ही जैसी है बैटरी, ई इक्विवेलेंट ही आ जाता है ना। 2 वोल्ट ही आ जाएगा, अपॉन अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया? वैसे तो बेटा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, 4 4 4 16/8, 2 वोल्ट ही आ गया। 2 वोल्ट क्यों? कि भैया ई दोनों ई हैं, दोनों ई हैं। आर इक्विवेलेंट जरूर आप निकाल लो, समांतर क्रम में है, तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना आ जाएगा? 4 4 का समांतर क्रम में 2। तो अब देखो बेटा अपना परिपथ क्या बचेगा? यहाँ एक बैटरी, यहाँ आर इक्विवेलेंट, और नीचे एक बैटरी है जिसका नाम है E2, और उसमें कोई प्रतिरोध ना है। तो ये ई इक्विवेलेंट 2 वोल्ट का, आर इक्विवेलेंट 2 ओम का, ये E2 कितने की? 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की। ऐसा ही है ना, लूप लगा दो, ई नेट लिख लो। दोनों बैटरी समान दिशा में धारा बह रही है, तो आई का मान 2 एम्पियर आ गया, आई का मान आ गया 2 एम्पियर, और धारा इसी दिशा में। देखो हम इस दिशा में मानते हैं धारा, इस दिशा में मान ली, धारा का मान पॉजिटिव आएगा। आई कैसे निकालोगे, है ना। ये देखो यहाँ से चले, माइनस का लूप लगा लो, या ई नेट लिख लो भाई, ई नेट तेरी की, ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो देखो ये वाली बैटरी इधर धारा भेज रही है, ये वाली बैटरी भी इधर ही धारा भेज रही है, तो ये जुड़ गया। ई नॉट हो गया 4 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना? आर इक्विवेलेंट 2 ओम ही है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। किस दिशा में? इधर पॉइंट है भैया ए, और इधर पॉइंट है बी। इधर पॉइंट कितना है बेटा? बी है। तो 2 एम्पियर ए से बी की ओर, टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा। चलो और कोई सवाल, और कोई सवाल, और कोई सवाल अगर आपको कठिन लगा होमवर्क में तो बताइए, हम नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे बेटा अगले टर्न पर। हाँ, ये बल्ब का सवाल बता दो। 3 समरूप बल्ब जो कि संग्राहक से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 20 वॉट की शक्ति व्यय करते हैं। यदि 3 बल्बों को उसी समान स्रोत से समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कितनी शक्ति व्यय होगी? सोचो, श्रेणी समांतर मैंने पढ़ा दिया। 3 एक समान बल्ब हैं, 3 एक समान बल्ब हैं भैया, 3 समरूप बल्ब हैं, समरूप बल्ब, मतलब तीनों का पावर पी पी पी, और श्रेणी क्रम में कितना पावर दिया गया है? पी इक्विवेलेंट किस में? श्रेणी में। कितना दाव है भैया? 20 वोल्ट, 20 वॉट। जब श्रेणी में जुड़े हैं तब 20 वॉट, मतलब श्रेणी में पावर इक्विवेलेंट दी गई है 20, श्रेणी में पावर इक्विवेलेंट दी गई है 20। तो अब देखो 3 बल्ब में पी के, तो एक बल्ब की शक्ति निकाल लो, एक बल्ब की शक्ति निकाल लो बरकरार। ये अपना आखिरी सवाल है आज का, अपन कल पढ़ेगा। अच्छा भाई, कल के लेक्चर का
चलो हो गया भैया पुल। तो आंसर आएगा एक की होगी 60, 180, 180 विल बी द करेक्ट आंसर। इतने टाइम लगता सवाल में। 180 विल बी द करेक्ट, ओ सॉरी 180 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन क्या कहें, हमारी किस्मत ही फूटी है। तो देखो श्रेणी क्रम में 3 जुड़े हैं ना, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/p1 + 1/p2 + 1/3। श्रेणी क्रम में पावर इक्विवेलेंट कितना हो गया, p/3 हो गया भाई। श्रेणी क्रम में जैसे आर मतलब जैसे समांतर में रेजिस्टेंस होते हैं आर आर आर, तो r/3। p इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में क्या होता है, p इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/p1 + 1/p2 + 1/p3, यही होता है ना। तो बेटा अगर मान लीजिए ये सब सेम है तो 1/p इक्विवेलेंट कितना बचेगा, 3/p, मतलब p इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा p/3। तो p इक्विवेलेंट p/3 वो कितना 20 वाट, तो p की वैल्यू कितनी है 60 वाट, 60 वाट। ठीक है, अब एक बल्ब 60 वाट का है। अब हम p इक्विवेलेंट निकालें समांतर में, समांतर में तो समांतर में क्या हो जाएगा, ये p1 + p2 + p1 + p2 + p3, मतलब p + p + p मतलब 3p मतलब 3 × 6 की बिंदी 60 = 180। 10 सेकंड के सवाल में यार 2 मिनट लगा देते हो, उसके बाद गलत करते हो। मैं कई बार ना इतना निराश हो जाता हूँ कि क्या करूँ। आपको अक्सर हम भी तो हुए थे कल के लेक्चर में निराश। एक आध दिन चलता है, तुम रोज कर देते हो। चलिए आज 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 अच्छा बताओ कितने लोग टच में चल रहे थे, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। सॉरी सॉरी मत बोलो, मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा, सॉरी मत बोलो। परसों मतलब लास्ट लेक्चर में हमको मजा नहीं आ रहा था, हमने सॉरी बोला था क्या, नहीं बोला था ना, तो अभी मत बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन सीखो सीखो सीखो, सीख रहे हो ना, सीखने की ललक ललक नहीं मिटनी चाहिए। सीखने की बेटा ललक इन द सेंस इच्छा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग, बस एक टॉपिक बचा है इसमें, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।